Hey students, welcome back to the Mission International School online teaching. I hope you all are fit and fine. So, as you know, okay, before this one, chapter number 6 we have completed. So now, today we will discuss about chapter number 7, conservation of plant and animal. So students, ये जो चैप्टर है ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इजी है. ओके, वन बाय वन, ओके, लाइन टू लाइन मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा. बट स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही है और मैंने आपको कहा था कि अगर आपने सारे वर्क कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको क्या करना था. ओके, इन अ कमेंट बॉक्स यू हैव टू राइट कि सर आई हैव कंप्लीटेड दिस मच सिलेबस और दिस मच टॉपिक्स आई हैव कंप्लीटेड. बट बहुत कम लोगों ने वहां पे कमेंट में आंसर दिया था. सो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग वहां पे ओके जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं आप वहां पे कमेंट करो कि यस सर वी हैव कंप्लीटेड, हमने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. ओके, जितनी भी चीज आपने भेजी थी वो भी हमने फिनिश कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी विल स्टार्ट with the chapter number 7, conservation of plant and animal. So students, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ प्लांट और एनिमल की बात करने वाले हैं. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्लांट के साथ और उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स आएंगे वहां पे हम बात करेंगे एनिमल्स की. तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना. ओके, लास्ट में मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर मुझे ओके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हेडिंग में देख रहे हो तो हेडिंग में आपने देखा जो लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. तो स्टूडेंट, सबसे पहला मीनिंग ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. तो जैसा कि मैंने आपको पूछा कि स्टूडेंट्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है. ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं हिंदी में मतलब कंजर्वेशन ओके किसी भी चीज को बचाना या तो बचा के रखना. ओके, टू प्रोटेक्ट. ओके, जब हम किसी भी चीज को बचाते हैं ओके मीन्स कंजर्वेशन का मतलब यही होता है बचा के रखना. ओके, ऑलरेडी अपने पास कुछ चीजों को बचा के रखना. ओके, कंजर्व चीजों को बचाना. तो यहाँ पे स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं वो प्लांट और एनिमल की बात करने वाले हैं. तो सी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम प्लांट की बात करें तो डे बाय डे ओके हम लोग क्या कर रहे हैं, डे बाय डे प्लांट्स को हम कट कर रहे हैं. ये तो टॉपिक्स आपको पता ही है. डे बाय डे प्लांट्स को हम कट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट को हम कट कर रहे हैं ओके वो क्यों कर रहे हैं, उसके क्या क्या रीजंस है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आज हम कंपेयर करें फॉर द लास्ट 20 ईयर्स ओके आज को और आज से 20 साल पहले को अगर हम कंपेयर करें तो अगर आप पहले देखोगे तो आपको हर एक जगह पे नॉर्मली आपको प्लांट देखने को मिलते थे. ओके, बहुत सारे प्लांट आपको इजीली किसी भी एक जगह पे आपको प्लांट मिलेंगे देखने को. बट आज की कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो बहुत सी जगह पे क्या हो गया ओके प्लांट्स को कट करके वहां पे कुछ चीजें बनाई गई है. जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई गई है, फैक्ट्रीज बनाई गई हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं ओके प्लांट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप हेडिंग में देख रहे हो ये क्या लिखा है, डिफॉरेस्टेशन. तो स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, द सिंपल मीनिंग कटिंग ऑफ ट्रीज. क्लियर, कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ ह्यूज अमाउंट. तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, बहुत से पेड़ों को एक साथ काटना. बहुत सारे पेड़ों को एक साथ काटना. समझ में आ गया आपको. जब हम पेड़ों को काटते हैं, बहुत सारे पेड़ों को एक साथ काटते हैं ओके तो उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. क्लियर, आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया. बट स्टूडेंट्स देखो, डिफॉरेस्टेशन हम क्यों कर रहे हैं.
पेड़ को हम काट रहे हैं, बट हम इसको काट क्यों रहे हैं? कुछ रीजन तो होगा इसके पीछे। यस, तो इसके पीछे का क्या रीजन है स्टूडेंट्स? जैसे कि आप अगर देखो, जब हम कोई नई जगह पे जाते हैं, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो प्लांट्स को कट करने के बाद वहां पे कुछ बिल्डिंग्स, फ्लैट्स या तो फैक्ट्रीज हम बनाते हैं। ओके, क्योंकि स्टूडेंट हम प्लांट्स को इसलिए भी काटते हैं क्योंकि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमें हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई ऐसा स्पेस आज के टाइम पे ऐसे बहुत कम स्पेस अवेलेबल है जहां पे कोई प्लांट ना हो। तो स्टूडेंट अगर हमें घर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स को हमें कट करना पड़ेगा। ओके, और फिर कट करने के बाद उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम फ्लैट या हाउसेज या बंगलोज जो भी है हम वहां पे बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो किससे बनी होती है? लकड़ियों से। लकड़ियों मीन्स वुड से बनी होती है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसलिए भी उसको कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए भी हम यहाँ पे लकड़ियों का यूज करते हैं। और वो जो लकड़ियां हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ से मिलेगी? तो वो हमें मिलेगी कहाँ से? प्लांट में से। तो सी, फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन। सो सिंपल मीनिंग, डिफॉरेस्टेशन मीन्स अ कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ ह्यूज अमाउंट। सो स्टूडेंट्स यहां पे ये तो समझ में आ गया आपको, कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ ह्यूज अमाउंट। बट जो मैंने आपको जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आपको बताया, पर्पस ऑफ कटिंग ट्रीज, हम प्लांट्स को क्यों कट करते हैं? तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हमें कल्टीवेशन करना है, कल्टीवेशन मीन्स हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में बात किया था कल्टीवेशन का। तो कल्टीवेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? हमें लैंड चाहिए। ओके, तो हमें वो लैंड कहां से मिलेगा? कि हम प्लांट्स को वहां से कट करेंगे तब जाके आपको लैंड प्रोवाइड होगा, और उसी लैंड पे हम क्या करेंगे? कल्टीवेशन करेंगे। तो क्लियर स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया? चलो, सो नेक्स्ट पार्ट, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पे बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, देखो स्टूडेंट्स आपको पता है ये क्या है? हाउस और फैक्ट्रीज। जब हमें हाउस और फैक्ट्रीज अगर हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए क्या? स्पेस। तो स्पेस हमें कहां से मिलेगा? जब हम लोग प्लांट्स को कट करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा स्पेस, और वहां पे हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट्रीज या हाउसेज, जो भी चीजें हमें बनानी हो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, मेकिंग फर्नीचर, तो अगर यहाँ पे हमें फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड वुड। ओके, फॉर फर्नीचर वी रिक्वायर्ड वुड। तो फर्नीचर बनाने के लिए स्टूडेंट अगर हमें वुड चाहिए तो हमें कहां से मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा कहां से? फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वुड। तो वहां ये हमें जो वुड है वो कहां से मिलेगा? प्लांट्स को कट करने के बाद। चलो, तो मेकिंग फर्नीचर अदरवाइज यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि बहुत से जो लोग हैं गांव में आपने देखा होगा कि जो बहुत से जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो वुड को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। आपने देखा होगा जब आप गांव साइड जाओगे तो वहां पे लोग क्या करते हैं? लकड़ियों को जलाने के बाद उससे क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ गया आपको? वहां पे लोग लकड़ियों को जलाते हैं। ओके, यहाँ पे फ्यूल मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, इसके पहले वाले। ओके, तो लकड़ियों को वहां पे क्या करते हैं? वो बर्न करते हैं, और उससे वो लोग क्या करते हैं? ओके, अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे लोग फर्नीचर का यूज भी करते हैं और एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये तो हमने बात की कि पर्पस ऑफ कटिंग, पर्पस ऑफ कटिंग प्लांट। तो प्लांट्स को कट करने के पर्पस क्या है? तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमने बात की कुछ बेनिफिट की जो हमारे फायदे के लिए है।
बट स्टूडेंट ये तो हमने बात की कि हम जो प्लांट्स को कट करते हैं, क्लियर। तो ये तो बात हो गई मैनमेड की, ओके, क्योंकि हमने कट किया है। पर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नेचुरल कॉजेज भी है, नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पेड़ों को कट करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफोरेस्टेशन नेचुरली भी होता है। अब स्टूडेंट्स नेचुरली कैसे होता है, तो आपने देखा होगा फर्स्ट फॉरेस्ट फायर, ओके, नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो एक फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट फायर। अब ये आपको पता है फॉरेस्ट फायर का मीनिंग क्या होता है कि जब जंगल में आग लगती है, ओके, जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो वहां पे क्या होता है, प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, ओके। तो ये कुछ कारण है, नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, ओके। डिफोरेस्टेशन ओके अपने आप भी होता है, अपने आप मीन्स नेचुरली। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना, क्लियर। और जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, ड्राउट, ओके। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है, ओके, ड्राई। तो स्टूडेंट इसका मतलब मैं आपको बता दूं, होता क्या है, सूखा पड़ जाना, ओके। ड्राउट का मतलब क्या होता है हिंदी में, सूखा पड़ जाना। तो जब स्टूडेंट्स किसी भी एक जगह पे, ओके, लास्ट 5 से 6 साल से, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक जगह पे अगर पिछले 4 से 5 साल में बारिश नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट अगर वहां पे बारिश नहीं होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे सूखा पड़ जाएगा, ओके। बारिश मीन्स पानी की कमी हो जाएगी और उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राउट। और जब स्टूडेंट्स वहां पे ड्राउट होगा तो वहां पे प्लांट्स, ओके, ग्रो नहीं होंगे। समझ में आ गया ना आपको। तो अगर वहां पे ड्राउट होगा तो वहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तो हमने बात की, ओके, डिफोरेस्टेशन, देन पर्पस ऑफ कटिंग ट्रीज, एंड नेक्स्ट पार्ट नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात की है। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स डिफोरेस्टेशन से क्या क्या इफेक्ट हमें होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज consequences ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी तक आपको पता है कि हमने कुछ टॉपिक्स की बात की। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द consequences ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के consequences क्या होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो वर्ड है consequences, ओके, consequences, इसका मतलब क्या होता है, ओके। तो इसको शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि डिफोरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है, व्हाट आर द consequences ऑफ डिफोरेस्टेशन। अदरवाइज वी विल राइट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन स्टूडेंट्स ये आपके टेक्स्ट बुक का 7.2 है, ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो यहां पे अगर आप देखो तो सबसे पहला पार्ट, ओके, कि अगर हम प्लांट्स को कट करते हैं, अगर हम प्लांट्स को कट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स सी, जो सबसे पहला पार्ट है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। तो डे बाय डे, ओके, मीन्स इट इज नॉट लाइक डे बाय डे कि अगर हम प्लांट्स को कट करेंगे तो एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर विल इंक्रीज। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स नोटिस किया होगा कि हर साल आप देखोगे हर 5 से 6 साल के बाद गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये जो हम बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो स्टूडेंट्स ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, तो उसका एक ही रीजन है, कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम पेड़ को इसी तरह से कट करेंगे तो होगा क्या, ओके, कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट पार्ट,
इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। तो अगर आप देखोगे तो अर्थ में क्या होगा, जो पॉल्यूशन लेवल है, पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, जो पॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो पॉल्यूशन लेवल विल इंक्रीज, पॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ना इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर। तो स्टूडेंट्स अब होगा क्या, जो नेक्स्ट पार्ट है, एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब स्टूडेंट यहां भी जो वर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा टॉपिक के लास्ट में, और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। तो होगा क्या, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा। ना ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। अब सी स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि हमें जो पानी मिलता है वो कहां से मिलता है, जमीन में से। तो अगर स्टूडेंट्स डे बाय डे हम इसी तरीके से अगर प्लांट्स को हम कट करेंगे तो जमीन में जो पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो डे बाय डे डिक्रीज हो जाएगा। डे बाय डे डिक्रीज मतलब पानी का लेवल जमीन की और नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नाउ डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो इससे एक और नुकसान क्या है कि डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस। तो नेचर में जो बैलेंस है, नेचर में जैसे कि आपको दिख रहा है कि बैलेंस, ओके स्टूडेंट, इसका डिस्कशन हम आई थिंक ओके टॉपिक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, वहां बात करेंगे, अदरवाइज न्यू चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो नेचर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब कुछ इनबैलेंस हो जाएगा। ओके, नाउ रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल विल डिक्रीज। तो स्टूडेंट सी इसका मतलब क्या है, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी। रेनफॉल मतलब क्या है, बारिश। तो सी स्टूडेंट आपने देखा होगा कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, ओके, और आपने देखा होगा कि बारिश बहुत कम हो रही है। अदर सिटीज में अगर आप देखो तो वहां पे बारिश हो रही है, बट ओके कुछ जगह पे बारिश बहुत कम हो रही है। तो स्टूडेंट अगर ये जो ओके बारिश जो नहीं होती है, ओके इसका रीजन क्या है, तो स्टूडेंट इसका रीजन यही है कि डे बाय डे ओके हम जो प्लांट्स को कट कर रहे हैं, तो इसी से क्या है कि रेनफॉल ओके उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम प्लांट्स को कट करेंगे तो बारिश नहीं होगी, क्योंकि प्लांट से क्या होता है, बारिश होती है। ओके, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अब स्टूडेंट्स ये मतलब क्या, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी जगह पे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप कोई भी प्लांट को लगाओगे तो आफ्टर फ्यू डेज क्या हो जाएगा, वो प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि वहां की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या है, अच्छी है। और कोई एक ऐसी जमीन होगी जहां पे आप प्लांट लगाओ बट प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी क्या है, अच्छी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? यहां पे स्टूडेंट्स हमने बात की है दो टॉपिक की, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, देन ओके व्हाई द पीपल आर कटिंग द फॉरेस्ट, देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ओके जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ये सारी चीजों पे बहुत फोकस कर रही है कि हम ऐसा क्या एक अल्टरनेट ऑप्शन निकाले कि जिससे कि ओके प्लांट्स को कट नहीं करना पड़े। ओके, जो भी लोग हैं जिसकी जो रिक्वायरमेंट है ओके वुड को एज अ फ्यूल, ओके जैसे कि मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ भी पास किए हैं रिगार्डिंग ट्रीज। अगर आप प्लांट्स को काटते हो, ओके मीन्स वी आर नॉट, अगर कोई भी प्लांट्स को कट करता है, ओके अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे प्लांट्स को कट करता है तो ही और शी शुड गेट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने हमारे जो लॉ बनाया हुआ है वो किसके लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए।
तो स्टूडेंट्स प्लांट्स को क्यों बचाना है? क्योंकि प्लांट है तो नेचर है। ओके, आज हमें जो प्योर ऑक्सीजन मिलता है ये कहां से मिलता है स्टूडेंट? ये प्लांट से मिलता है। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो सारे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये कुछ बेसिक पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो यहां तक रखते हैं। एंड सी स्टूडेंट, जो मैंने आपको बोला था, ओके, ये रहा ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है? आपका जो क्वेश्चन है, ओके, आपको क्या करना है, मैं आपको बता, व्हाट इज द atomic number of carbon and oxygen? तो स्टूडेंट्स यहां पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ओके, ध्यान रखना क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो इसका जो आंसर है वो आपको मुझे बताना है। स्टूडेंट यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है ये आपके लिए न्यू है, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस अप टू हियर। सो थैंक यू वेरी मच।